नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 की खास पेशकश कंपनी नामा और मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस वीकली रिपोर्ट में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों से अपडेट कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों के साथ। रोड, रेल, पावर, पोर्ट के बाद अब अडानी समूह का फोकस ग्रीन हाइड्रोजन कारोबार पर बढ़ रहा है। अडानी समूह ने वाहनों और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेचने की संभावना तलाशने के लिए कनाडा की कंपनी बलार्ड पावर के साथ करार किया है। यह करार अदानी एंटरप्राइजेस की हाल में बनी सब्सिडरी अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी ANIL के जरिए किया गया है। दरअसल अडानी समूह का दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स में से एक बनने का लक्ष्य है। 2022 में अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में अब तक करीब 10% की गिरावट हो चुकी है। दूसरी खबर एस्कॉर्ट्स से जुड़ी है। एस्कॉर्ट्स के बोर्ड ने कुबोटा कॉर्पोरेशन को 2000 रुपए प्रति शेयर के भाव पर करीब 94 लाख शेयर जारी कर दिए हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए जारी शेयरों से एस्कॉर्ट्स को 1873 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। शेयर जारी होने के बाद सेबी नियमों के मुताबिक एस्कॉर्ट्स के शेयरधारकों के लिए 26% हिस्से का ओपन ऑफर भी लेकर आएगी कुबोटा। इस सौदे के बाद एस्कॉर्ट्स के प्रोमोटर ग्रुप में शामिल हो जाएगी कुबोटा। 18 नवंबर 2021 को डील की घोषणा के बाद से एस्कॉर्ट्स का शेयर आप देखें करीब 1% के आसपास लुढ़का है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। मॉरिशस की इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्फिनिटी होल्डिंग्स ग्रुप ने 21 फरवरी को जैक्सन पाल फार्मा का करीब 44% हिस्सा खरीदने के लिए करार किया है। इसके बाद 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर की घोषणा भी की गई है। 205 रुपए के शेयर भाव के मुकाबले ओपन ऑफर की कीमत 235 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। डील की घोषणा के बाद जैक्सन पाल फार्मा के शेयर में 20% का ऊपरी सर्किट लगा और अब तक के उच्चतम स्तर भी पहुंच गया था। चौथी खबर डॉक्टर रेड्डीज से जुड़ी है। डॉक्टर रेड्डीज ने अपने 2 एंटीबैक्टीरियल ब्रांड सिस्टेमा ग्रुप की कंपनी बिनोफार्म को बेचने के लिए करार किया है। रूस और CIS देशों में इन 2 ब्रांड्स का अधिग्रहण करेगी रूस की कंपनी बिनोफार्म। दोनों कंपनियों ने डील की रकम का खुलासा नहीं किया। डॉक्टर रेड्डीज के मुताबिक ये डील नॉन कोर एरियाज में ब्रांड्स को बेचकर की फोकस थेरेपी एरियाज को कंसोलिडेट और मजबूत करने की ओर कदम है। इस साल डॉक्टर रेड्डीज का शेयर करीब 16% के आसपास गिर चुका है। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। कल्पत्रु पावर के बोर्ड ने सब्सिडरी कंपनी JMC प्रोजेक्ट्स को खुद में विलय की मंजूरी दे दी है। JMC प्रोजेक्ट के शेयरधारकों को 4 शेयरों के बदले कल्पत्रु पावर का 1 शेयर मिलेगा। डील के बाद नई कंपनी का 5 कॉन्टिनेंट्स के 65 देशों में कारोबार होगा। नई कंपनी 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑर्डर बुक के साथ भारत की सबसे बड़ी EPC कंपनियों में से एक होगी। इस हफ्ते कल्पत्रु पावर का शेयर सपाट रहा और JMC प्रोजेक्ट के शेयर में करीब 7.5% की गिरावट रही। छठी खबर क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर से जुड़ी है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर ने 1780 करोड़ रुपए में बटरफ्लाई गांधीमती का 55% हिस्सा 1403 रुपए प्रति शेयर पर खरीदने के लिए करार किया है। इसके अलावा 1433 रुपए 90 पैसे प्रति शेयर के भाव पर 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर भी आएगा। ओपन ऑफर पर 667 करोड़ रुपए की रकम खर्च होगी। इस पूरी डील की वैल्यू करीब 2076 करोड़ रुपए के आसपास आकी जा रही है। डील के बाद क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर की दक्षिण भारत में पकड़ मजबूत होगी और छोटे घरेलू अप्लायंसेस सेगमेंट में मार्केट लीडर बनने के लक्ष्य को रफ्तार मिलेगी। डील की घोषणा के बाद क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के शेयर में उछाल रहा और एक हफ्ते में शेयर करीब 3% के आसपास चढ़ चुका है। सातवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। डॉयचे बैंक ने आर्सेलर मित्तल की 4000 करोड़ रुपए में उत्तम गालवा की खरीद को ब्लॉक करने के लिए NCLT का दरवाजा खटखटाया है। डॉयचे बैंक का कहना है कि उत्तम गालवा के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने उसको गलत तरीके से दिवालिया प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। यही नहीं, डॉयचे बैंक के उत्तम गालवा के खिलाफ बकाया क्लेम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। आर्सेलर मित्तल ने जून 2021 में रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था। आर्सेलर मित्तल 30% हिस्सेदारी के साथ उत्तम गालवा में एकमात्र बिडर है। आठवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म IIAS के मुताबिक मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के हिसाब से एयरटेल, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज साल 2021 में सबसे ऊपर रही हैं। इसके अलावा HUL, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, ICICI लोम्बार्ड, ICICI प्रूडेंशियल और इन्फोसिस समेत 2021 में BSE की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में से 20 कंपनियां लीडरशिप कैटेगरी में शामिल हुई हैं, जबकि 2020 में 11 और 2019 में केवल 6 कंपनियां ही लीडरशिप कैटेगरी में शामिल हो पाई थी। नौवीं खबर हीरो मोटो और BPCL से जुड़ी है। टू व्हीलर किंग हीरो मोटो कॉर्प और देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी BPCL ने देश भर में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने के लिए करार किया है। इस करार से हीरो मोटो किसी सरकारी कंपनी के साथ चार्जिंग इंफ्रा के लिए करार करने वाली पहली ऑटो कंपनी बन गई है। इस करार के तहत पहले चरण में दिल्ली, बेंगलुरु समेत 9 शहरों में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, जिसे बाद में पूरे देश भर में फैलाया जाएगा। बीते एक हफ्ते में हीरो मोटो के शेयर में करीब 10% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। 10वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। देश की सबसे बड़ी B2B मार्केट प्लेस इंडिया मार्ट ने जापान की इंडस्ट्रियल ई कॉमर्स कंपनी IB मोनोटारो में
26% हिस्सेदारी 104 करोड़ रुपए में खरीद ली है। सौदा अगले 30 दिन में पूरा होने की उम्मीद है। इस हफ्ते में बाजार में बड़ी गिरावट के बावजूद इंडिया मार्ट का शेयर केवल 1.5% के आसपास ही गिरा है। 11वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। टाटा सन्स की ताज ग्रुप ऑफ होटल्स चलाने वाली इंडियन होटल्स में हिस्सेदारी बेचकर 2000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। टाटा सन्स की अगले 2 हफ्ते में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के जरिए 8% हिस्सा बेचने की योजना है। रकम का इस्तेमाल कर्ज भुगतान पर होगा। दिसंबर 2021 तक कंपनी पर 1905 करोड़ रुपए का कर्ज था। कर्ज घटाने की योजना 2025 तक टाटा समूह की सारी कंपनियों में कर्ज कटौती का हिस्सा है। पिछले 6 महीने में शेयर 44% का रिटर्न दे चुका है। 12वीं और आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। एमटेक ऑटो से 2320 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने NCLT का दरवाजा खटखटाया है। MCA के मुताबिक कंपनी के पूर्व प्रमोटर्स ने बैंकों से मिले लोन को निजी कंपनियों में डाइवर्ट किया है। MCA ने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी SFIO को एमटेक ऑटो के खातों और ग्रुप कंपनियों के साथ डीलिंग्स की जांच करने के लिए भी कहा है। तो ये थी कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरें। डेवलपर्स के लिए टूलिंग प्रोडक्ट बनाने वाले स्टार्टअप हसूरा ने ग्रीन ऑक्स की अगुवाई में 10 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। फंडिंग के इस दौर में मौजूदा निवेशकों नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स और वर्टेक्स वेंचर्स ने भी भाग लिया। नई फंडिंग के साथ हसूरा का वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक हो गया है और 2022 में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाली 9वीं कंपनी बन गई है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े एडटेक स्टार्टअप बायजूस के अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म ग्रेट लर्निंग ने रिक्रूटमेंट फर्म सुपरसेट को खरीद लिया है। दोनों कंपनियों ने सौदे की रकम का खुलासा नहीं किया है। बता दें कि 2017 में स्थापित सुपरसेट ने 500 से ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के प्लेसमेंट को ऑटोमेट किया है। यही नहीं, 15,500 कॉलेजेस के 2,70,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस भी दिया है। इसके अलावा बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए वर्चुअल रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस भी इनेबल करती है और 4200 से ज्यादा कंपनियां इसके प्लेटफॉर्म पर हैं। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। ऑनलाइन हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडीबडी ने सीरीज C फंडिंग राउंड में क्वाड्रिया कैपिटल और लाइट रॉक इंडिया से 12.5 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। मेडीबडी वीडियो के जरिए विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह, दवाओं की होम डिलीवरी, घर पर लैब टेस्ट, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। चौथी कंपनी की ओर बढ़ते हैं। नियो बैंकिंग स्टार्टअप नियो ने सीरीज C फंडिंग राउंड में 10 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है। इस राउंड में एक्सेल, लाइफ रॉक इंडिया और बीम्स फिनटेक्स फंड ने हिस्सा लिया। नियो बैंकों के साथ भागीदारी में डिजिटल सेविंग अकाउंट्स और अन्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। कंपनी अभी करीब 40 लाख ग्राहकों को अपनी बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं प्रदान कर रही है। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी और सर्विस प्रोवाइडर बॉश ने ऑटो स्पेयर्स, गैरेज इक्विपमेंट और एक्सेसरीज की ऑनलाइन बिक्री करने वाले B2B प्लेटफॉर्म ऑटोजिला सॉल्यूशंस में 26% हिस्सेदारी खरीदी है। हैदराबाद की यह कंपनी स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी को आसान और डिजिटल बनाने का काम करती है। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्नैक्स ब्रांड हैप्पिलो ने मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी से 2.5 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। इससे पहले हैप्पिलो ने फरवरी 2021 में A91 पार्टनर से करीब 1.25 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई थी। 2016 में स्थापित हैप्पिलो एक ओमनी चैनल हेल्दी स्नैकिंग ब्रांड है। सातवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। फ्लीट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फ्लीटेक्स ने सीरीज B फंडिंग राउंड में 145 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। इंडिया मार्ट ने इसमें निवेश किया है। कंपनी ने कहा है कि इस फंड का इस्तेमाल मुख्य रूप से नई भर्ती, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और GTM क्षमता के विस्तार में किया जाएगा। आठवीं खबर है। भारतीय किसानों के लिए सोशल नेटवर्क कृषिफाई ने ताजा फंडिंग राउंड में 62 लाख डॉलर जुटाए हैं। कंपनी के ऐप को अब तक 65 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इसके 13 लाख मासिक एक्टिव यूजर्स हैं। ये किसानों और ग्रामीण लोगों के लिए भारत का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है। नौवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय एयरटेल ने ब्लॉकचेन टेक स्टार्टअप एक्लिस में स्ट्रेटेजिक हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। एयरटेल एक्लिस की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अपनी तेजी से बढ़ते एडटेक, डिजिटल एंटरटेनमेंट और डिजिटल मार्केटप्लेस बिजनेस में करेगी। 10वीं खबर। एडटेक स्टार्टअप कॉलेज देखो ने अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी गेट माई यूनी का अधिग्रहण 50 करोड़ रुपए में किया है। अधिग्रहण के बाद गेट माई यूनी स्वतंत्र रूप से अपना कारोबार जारी रखेगी। इस सौदे से कॉलेज देखो की आय में वृद्धि होगी। 11वीं खबर। ऑनलाइन ट्रैवल बिजनेस प्लेटफॉर्म वेगो ने क्लियर ट्रिप के पश्चिम एशिया कारोबार के अधिग्रहण के लिए घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ करार किया है। इस लेन देन में flyin.com की बिक्री के साथ वेगो और फ्लिपकार्ट के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग समझौता भी शामिल है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने पिछले साल ट्रैवल बुकिंग पोर्टल क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किया था। 12वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। रोनी स्क्रूवाला के निवेश वाले एडटेक स्टार्टअप लीडो लर्निंग ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। कंपनी के कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मदद मांग रहे हैं। कई कर्मचारियों और वेंडर्स का कहना है कि उन्हें 2 महीने से सैलरी तक नहीं मिली है। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी
बड़ी खबरें। लेकिन चलते चलते इस हफ्ते नतीजों और खबरों के दम पर ब्रोकर्स ने कई बड़ी कंपनियों पर अपनी राय या लक्ष्य में बदलाव किए हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं, आइए देखते हैं।